अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो शब्द इन दिनों बड़े प्रचलित हैं, बुलडोजर और भेड़िया। इन दोनों का आप सोच रहे होंगे क्या सामंजस्य है। दरअसल उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में भेड़ियों का गजब आतंक है और अब तक 10 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक दूसरे की तुलना भेड़िया से हो रही है और आज सुबह से, बल्कि यूं कह लें कल देर शाम से, आज 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर आमने सामने की तकरार हो रही है। अब चूंकि दोनों के लिए तकरार का स्थल विधानसभा नहीं है, तो अब मीडिया में बुलडोजर को लेकर आमने सामने के बयान दिए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, बुलडोजर कल से चर्चा में है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने परसों से इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी की। अब ये दोनों नेता बुलडोजर को लेकर आगे बढ़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, आज की परिचर्चा में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कल अखिलेश यादव ने गोरखपुर जोन की बैठक बुलाई थी समाजवादी पार्टी की। उस बैठक के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने गोरखपुर के इलाके में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के यहाँ और तमाम लोगों के यहाँ बुलडोजर चलाने, जबरन जमीन का अधिग्रहण करने के तमाम मामले पार्टी अध्यक्ष के समक्ष उठाए और ये मीटिंग लंबी चली। ऐसा बताते हैं कि उस मीटिंग में अखिलेश यादव ने ये बात कही जब कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के बाद कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सभी बुलडोजर का रुख हम गोरखपुर की तरफ करेंगे। ये बात उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कही। हालांकि इसका वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी तस्दीक बहुत से कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने की। तो ये सुबह जब स्टेटमेंट सार्वजनिक हुआ, तो आज सुबह ही 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल, दिमाग और हौसला चाहिए होता है और वो उनके पास नहीं है, वो हमारे पास है। और बुलडोजर पे सबका हाथ सेट नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने और भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने विपक्षी दलों की सरकार के कामकाज में की तुलना वर्तमान समय में जो भेड़िया आतंक चल रहा है उससे कर डाली। अभी लग रहा था कि ठीक है, एक संवाद हो गया, बात खत्म, लेकिन बात नहीं खत्म हुई। आधे घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलडोजर का जवाब दिया कि एक इंजीनियर ही बेहतर बुलडोजर चलाने की तकनीक बता सकता है और स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर और उसको दिमाग नहीं होता। और जनता ने स्टीयरिंग पे आज उनको बिठा रखा है। कल को हम बैठेंगे तो हमें पता है कि बुलडोजर कहाँ चलाना। बहनों भाइयों, अभी तक तो बात चल रही थी उसकी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री गए इलाहाबाद, फूलपुर, और उन्होंने फिर वहाँ से बुलडोजर के मसले पर बयान दिया। अब मुख्यमंत्री लखनऊ लौट भी नहीं पाए थे कि अखिलेश यादव ने फिर एक ट्वीट किया और फिर मुख्यमंत्री पर पर्सनलाइज आरोप लगाए और कहा कि देखिए, आपको तो बीजेपी में कोई पूछ नहीं रहा है, आज नहीं कल आपको उस पार्टी से अलग होना है, तो बेहतर यह है कि बुलडोजर को अपना सिंबल और एक अलग पार्टी बना लीजिए। ये राय भी दे डाली। ये कोई सामान्य नेताओं के बीच चर्चा नहीं हो रही है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये उन दलों के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच चर्चा चल रही है जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 90% से अधिक वोटिंग कैटेगरी को, उत्तर प्रदेश के 90% से अधिक मतदाताओं पर कंट्रोल करते हैं। बहनों भाइयों, ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति के अपरिहार्य बिंदु हैं इस वक्त। लिहाजा इनका कोई भी स्टेटमेंट पब्लिक एट लार्ज में बहुत बड़ा संदेश जाता है। दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है, दोनों के अपने समर्थक वर्ग हैं और दोनों का अपना कमिटेड वोट बैंक है। ऐसे में इनकी कही गई बात का असर पैन यूपी जाता है, बल्कि मैं तो कहूँगा हिंदी बेल्ट के बाकी राज्यों में भी जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल में दूसरे राज्यों की खबरें कम, उत्तर प्रदेश की खबरें हावी रहती हैं। तो आज सुबह से जब से ये शुरू हुआ, तब से हर जगह आपको सिर्फ बुलडोजर और भेड़िया दिख रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है। 4 अक्टूबर तक तो बिल्कुल नहीं, 8 अक्टूबर जब भी काउंटिंग होनी है अभी इन राज्यों की, हरियाणा, कश्मीर की। इसके बाद अब अगला चुनाव होने का जो ड्यू डेट है वो 29 नवंबर है, जो महाराष्ट्र की असेंबली का ड्यू टाइम है। यानी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मिड में या 3rd वीक नवंबर में चुनाव होंगे, तब यूपी के बाई इलेक्शंस होंगे।
तब तक यूपी में कोई चुनाव नहीं है। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि ये जोर आजमाइश क्यों हो रही है। बहनों भाइयों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये तैयारी है। जैसे आप अखाड़े में जाते हैं ना, तो पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, या कठिन एक्सरसाइज में जाते हैं, लंबी दौड़ के लिए जाते हैं, किसी युद्ध में जाना होता है तो आप वार्म अप होते हैं। तो ये जो चल रहा है ना, ये पॉलिटिकल वार्म अप है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन नेताओं के बयान बेमायने नहीं होते हैं, उसके कारण होते हैं। मिसाल के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी एक छवि गढ़ी है, बाबा बुलडोजर। जहां भी ऐसा गलत उन्हें प्रतीत होता है कि ये गलत है, वहां बुलडोजर चलेगा। अखिलेश यादव ने एक दूसरी छवि गढ़ी है, जहां पर वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हितों, सरकार के अन्याय की या अत्याचारों की चर्चा करते हैं, और दोनों का अपना एक सपोर्ट बेस है। लिहाजा ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। हाँ, इस चीज से ये है कि मीडिया में स्पेस इन्हीं दो नेताओं को मिलता है, बाकी कोई देश भर में क्या कह जाए उसका असर कम होता है। तो ये जो जेस्चरिंग हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या है? बहन भाइयों, इम्पैक्ट है। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी चीजों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट एक दिन में किसी का नहीं बनता, इम्पैक्ट बार बार उसी छवि के हैमरिंग से बनता है, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन एक बुरी खबर यह है इस बीच कि जो छोटे दल हैं उनके लिए स्पेस खत्म होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। चाहे वो आरएलडी हो, चाहे एसबीएसपी हो, चाहे बीएसपी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या छोटे और दल हो, निषाद पार्टी हो, इनका पॉलिटिकल स्पेस यूपी में कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ये इनको अभी अंदाजा नहीं है बहुतों को। लिहाजा जब फाइनल बैटल होगी तब आप देखिएगा कि मुकाबले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने कहां खड़े हैं, और इन सब का पॉलिटिकल शेयर छोटे दलों का कहां गायब हो गया, इन्हें अभी अंदाजा भी नहीं होगा। तो आज क्या हुआ है कुछ सुनिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएं। आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हम सबके बीच बहुत ही जाने माने पत्रकार और उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र